कहानी शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज उस चुड़ैल ने फिर किसी को मार दिया। हाँ, उसने रामू को मारा है। मैंने सुबह रामू की पत्नी को रोते हुए देखा था। इस चुड़ैल का कुछ करना होगा। चलो रवि के पास चलते हैं, शायद वह कुछ मदद करे। चलो, हम दोनों रवि के पास चलते हैं। ये बोलकर दोनों रवि के पास जाते हैं। रवि गांव का एक ताकतवर इंसान था और डर से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। दोनों रवि के घर पहुंचते हैं। रवि भाई बाहर निकालो। रवि घर से निकलता है। क्या हो गया है? तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? यार, उस चुड़ैल ने फिर किसी गांव वाले को मार दिया। रवि इस बात पर चिढ़ जाता है और बोलता है, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। वो जंगल का रास्ता है जहाँ लोग मर रहे हैं, और उस रास्ते पर कोई जानवर होगा, कोई चुड़ैल नहीं है। और दूसरी बात ये कि जैसे कभी हमें कोई हाथ मिल जाता है, कभी किसी कटा हुआ शरीर का हिस्सा, इससे साफ पता चलता है कि ये किसी जानवर का काम है। ये किसी चुड़ैल या भूत प्रेत का काम नहीं हो सकता। पर रवि भाई, गांव के कुछ लोग जो उस चुड़ैल से बचकर आए हैं, उनका कहना है कि वाकई वहां एक चुड़ैल है जो जंगल के रास्ते से गुजरने वाले हर शख्स को मार डालती है। बस, मुझे अब और कोई अंधविश्वासी बातें नहीं सुननी है, ठीक है? और इसका कोई इलाज मेरे पास नहीं है। अंधविश्वास को ताकत नहीं, अक्ल खत्म कर सकती है, और मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। रवि भाई, अगर आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मैं नहीं कर सकता। तुम लोग गांव के सरदार के पास जाओ। गांव के लोग रवि के घर से चले जाते हैं। एक रात एक शंकर नाम का आदमी, जिसका दिमागी तो सही नहीं था, वह रात को घर से निकल जाता है और जंगल की तरफ जाने लगा। जंगल का रास्ता अंधेरे और सन्नाटे में डूबा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है वहां? कौन है? पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अच्छा, छुपन छुपाई खेल रहे हो क्या? मैं भी खेलूंगा। जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। शंकर फिर से बोला, देखो, तुम अगर जवाब नहीं दोगे ना तो मैं नहीं खेलूंगा। शंकर वहां से चल दिया, पर तभी ऐसे पेड़ों के पीछे से किसी की परछाई दिखाई दी। वह रुक गया और ध्यान से देखने लगा। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। चलो बाहर आओ परछाई। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। परछाई और करीब आने लगी और एक भयानक हंसी गूंज उठी। शंकर ने भी हंसते हुए उसमें कदम बढ़ा दिए। तभी वह चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके लंबे लंबे बाल थे और बड़े बड़े दांत। अब पहली बार शंकर को कुछ डर लगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, तुम बहुत गंदी हो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। लेकिन उस चुड़ैल ने शंकर को मार दिया और अपने साथ ले गई। शंकर राहुल का पिता था। अगली सुबह जब राहुल को अपने पिता घर में न दिखे तो वह उन्हें ढूंढने निकला। उसे उनका एक हाथ कटा पड़ा मिला। पिताजी, ये क्या हो गया? आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मेरा क्या होगा? उसने तुरंत जाकर इस बारे में गांव वालों को बताया। शांत हो जाओ संजय। वो बेचारे कुछ समझते भी नहीं थे, जाने रात में क्यों निकल गए। ये जरूर उस आदमखोर चुड़ैल का काम है। वो धीरे धीरे हम सबको मार देगी। ये किसी जंगली जानवर का काम है यार। मैंने पहले ही कहा था कि हमें वन विभाग को बुलाना चाहिए, वरना ऐसे ही होता रहेगा। सारे वन विभाग वाले आकर जा चुके हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला। रवि बेटा, जो सही कह रहा है। गांव के लोग डर के साए में जी रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे माँ, आप भी शुरू हो गईं। कमला देवी ने गहरी सांस ली और अपने बेटे को मनाने की कोशिश की, लेकिन रवि अपनी बात पर अड़ा रहा। राहुल उदास होकर वापस लौट गया। शंकर की मौत के बाद गांव वालों ने बिल्कुल रात में घर से निकलना बंद कर दिया। कुछ दिन तक तो उस चुड़ैल को कोई शिकार नहीं मिला। फिर एक दिन वह चुड़ैल गांव आती है जब सारे गांव वाले गहरी नींद में होते हैं। वह सीधा रवि के घर जाती है। वह अंदर जाती है। वह रवि की मां को देखकर फौरन उसकी तरफ बढ़ने लगी। वह गहरी नींद में थी। जैसे ही उस चुड़ैल ने रवि की मां को पकड़ा था, फौरन उठ जाती है। वह चीख उठती है, बचाओ रवि बेटा, बचाओ। रवि फौरन अपनी मां की आवाज से उठ गया। उसने देखा कि एक चुड़ैल उसकी मां को अपने साथ लेकर जा रही होती है। रवि ने पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश की, पर उसने उसे धक्का दे दिया। रवि का सिर दीवार से टकराता है और वह बेहोश हो गया। सुबह जब वह उठता है, कल रात की हादसे को याद करता है। वह फौरन बाहर भागता है।
और सब गांव वालों को इकट्ठा करके बोलता है। मैंने उस चुड़ैल को देखा है, वो मेरी माँ को लेकर चली गई। काफी बहादुर बनने बैठे थे ना, अब देख लिया ना। हाँ, अब मानते हो कि वो चुड़ैल सच में है? हाँ, मैं मान गया, मैंने खुद उसे देखा है, और वो हमारे ही गांव की कोई औरत है। अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे तुरंत पहचान लूंगा। पर रवि भाई, हम उसे कैसे ढूंढेंगे? हम उसे ढूंढेंगे और रोकेंगे। वो हमारे ही गांव की औरत है, हमें पता लगाना होगा कि वो कौन है। रवि ने दिन भर उस औरत को ढूंढा, गांव का कोना कोना छान मारा, पर उसे वो औरत नहीं मिली। सूरज ढलने लगा था, रवि की उम्मीदें टूटने लगी थी। तभी उसकी नज़र गांव की औरत कमला पर पड़ी, जिस पर रवि को शक हुआ। वो फौरन उसके पास गया। तुम ही हो वो चुड़ैल? तुम पागल हो गए हो क्या रवि? मेरे पति को तो खुद उस चुड़ैल ने मारा था। ये सारा शोर सुनकर गांव वाले आ जाते हैं। रवि, कमला ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। हाँ, ये ऐसा नहीं हो सकता, पागल मत बनो। रवि अपनी बात से पीछे नहीं हटा। तभी सूरज ढल गया और कमला का चेहरा बदलने लगा और वह चुड़ैल में बदल गई। गांव वाले डर जाते हैं। ये देखो, यही है वो चुड़ैल। छोड़ो मुझे। ए ऊपर वाले, ये कैसे हो सकता है? जल्दी से इसको बांध दो वरना ये हम पर हमला कर देगी। सब गांव वालों ने बड़ी मुश्किल से उस चुड़ैल को बांध दिया। बहुत पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। रवि, मुझे लगता है कमला खुद से कुछ नहीं कर रही, उस पर काले जादू का असर है। मुझे भी यही लग रहा है। मेरे पास एक आइडिया है, हम उस जंगल के रास्ते पर चलते हैं जहाँ पहले कई लोगों की मौत हुई थी। वो सब गांव वाले उस जंगल के रास्ते पर चलने लगते हैं और जंगल के काफी गहरे में एक गुफा तक पहुंचते हैं। चलो, उस गुफा के अंदर चलते हैं। मुझे डर लग रहा है यार। अरे डर किस बात का? आदमखोर चुड़ैल तो गांव में बंद है। वो लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक तांत्रिक बैठा हुआ है, जिसके आसपास नरकंकाल रखे हुए हैं। ये कमला के पति हैं, ये जिंदा हैं। हाँ, मैं जिंदा हूँ। आपने अपनी पत्नी को चुड़ैल में बदला। हाँ, मैं एक काला जादूगर हूँ। मैं एक बड़ा काला जादूगर बनना चाहता था, जिसके लिए मुझे एक आदमी की बलि देनी थी। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया और धमकी दी कि वो सबको बता देगी। तो मैं वहाँ से आया और काले जादू से उसे नरभक्षी बना दिया। अब वो खुद पूरे गांव को खत्म कर देगी। आदमखोर वो नहीं, तुम हो। अगर तुम सब मेरे पास आए तो मैं तुम लोगों पर भी जादू कर दूंगा। कर दो, हम देख लेंगे। सब ने उसको पकड़ लिया और उसे गांव लेकर आए और उसे कमला देवी के सामने बांधकर कमला देवी को छोड़ दिया। कमला देवी ने अपने पति के गले में इतनी जोर से काटा कि वो वहीं पर मर गया। उसके मरते ही उसका जादू टूट गया। ए ऊपर वाले, ये क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, आप चिंता मत करें। आदमखोर चुड़ैल का आतंक अब खत्म हो चुका है और उसे शुरू करने वाला भी। सब खुश थे कि यह आतंक खत्म हो गया, लेकिन साथ ही सब दुखी भी थे, क्योंकि उन्होंने किसी न किसी अपने को खोया था। वीडियो तो देख ली, अब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी और अच्छी वीडियो आप तक आती रहे। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।